बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम एक लेख पढ़ते हैं जो है प्रदूषण के ऊपर, और हमारे पाठ का नाम भी है प्रदूषण। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। वर्तमान में मानव को विकास की कीमत प्रदूषण के रूप में चुकानी पड़ रही है। अधिक जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण आज सांस लेना भी दूभर होता जा रहा है। प्रदूषण की इसी भयावह समस्या पर इस संवाद लेख में प्रकाश डाला जा रहा है। साथ ही उससे बचने के उपाय भी सुझाए जा रहे हैं। तो चलिए अपने इस लेख को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है प्रदूषण की समस्या और कैसे इससे राहत पाई जा सकती है। वीरेंद्र के मामा जी दिल्ली में रहते हैं। वे छुट्टी के दिन अपनी बहन से मिलने गांव आए। जब वे दिल्ली लौटे तो वीरेंद्र को भी अपने साथ दिल्ली ले गए। शहर की चकाचौंध अर्थात चौंकाने वाली चकाचौंध और भीड़ भाड़ के विषय में वे लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुन रह चुके थे। तभी से उसमें शहर देखने की और वहां रहकर घूमने फिरने की उत्कंठा जागृत हो गई थी, अर्थात आकांक्षा थी उसके अंदर शहर घूमने की। शहर आकर वह फूला ना समाया। वीरेंद्र बहुत खुश था शहर आकर, क्योंकि उसे शहर घूमने का बड़ा मन था। सायंकाल जब उसके मामा जी कार्यालय से आए तो वह उनके साथ दिल्ली घूमने निकला। वह जिस ओर भी गया उस ओर ही सड़क और चौराहे पर आते जाते लोगों की अपार भीड़, यानी कि बेशुमार भीड़। अपार भीड़ देखकर दंग रह गया। अनगिनत बसें, कारें और मोटरसाइकिलें तेज आवाज करती हुई सड़क पर दौड़ी जा रही थी। उनसे निकलने वाला धुआं चारों ओर फैल रहा था। वीरेंद्र को लगा कि वह अब सांस लेता है तो धुआं सांस के रास्ते उसके फेफड़ों में प्रवेश कर रहा है, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यह परेशानी उस समय भी हुई जब वे एक बहुत बड़े औद्योगिक यानी कि जहां पर उद्योग धंधे हैं, औद्योगिक क्षेत्र से गुजर रहा था। वहां वायुमंडल में चारों ओर धुआं ही धुआं छाया हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे काले काले बादल आकाश में घिरे हुए हैं। इसके विषय में जब उसने अपने मामा जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह कारखानों से निकलने वाला धुआं है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां प्रायः धुएं के बादल आकाश में छाए रहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों, कामगारों, बसों, कारों तथा अन्य सामान ढोने वाले वाहनों की भरमार रहती है। वीरेंद्र शहर के वातावरण में फैले हुए धुएं, शोर तथा गंदगी को देखकर हैरान था। उस समय उसे अपने शांत और शोर रहित गांव की याद सताने लगी। यहाँ तो हर और शोर ही शोर सुनाई देता है, अर्थात उसका मन अब नहीं लग रहा था गांव से दिल्ली आकर कि चारों तरफ शोर ही शोर है और प्रदूषण ही प्रदूषण। उसे अपने गांव की याद आने लगी। अभी कल ही जब वह घूमने निकला तो उसने पाया कि जगह जगह एक साथ कई लाउड स्पीकर बज रहे थे। उनसे निकलने वाली तेज आवाज से उसे लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। तेज आवाज सुनकर उसे घबराहट होने लगी थी। शहरी वातावरण से तंग आकर एक दिन उसने अपने मामा जी से कहा, मामा जी, यहाँ चारों ओर फैली धूल तथा गंदगी देखकर और हर समय शोर सुनकर मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, अर्थात हमारे आसपास का वातावरण गंदा होता है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात गलत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे चारों ओर प्रदूषण होगा तो इससे क्या होगा, हमारा शरीर बीमारियों में जकड़ जाएगा। ये सब क्या कहा? मामा जी ने कहा। वीरेंद्र ने कहा, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है मामा जी? मामा जी, पर्यावरण से तात्पर्य है हमारे आसपास की वे सभी बाह्य परिस्थितियां, अर्थात बाहर से आने वाली परिस्थितियां जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जैसे वायु, जल, मिट्टी आदि। वीरेंद्र, इसका तात्पर्य है हमें इनको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। मामा जी, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। स्वस्थ जीवन जीने के लिए इनका स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक है। देखो, पर्यावरण दूषित होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जहाँ तहाँ कूड़ा करकट डालना, कल कारखानों तथा वाहनों से निकलने वाला धुआं, लाउड स्पीकरों तथा अन्य ध्वनि यंत्रों से होने वाला शोर,
सार्वजनिक स्थानों पर मल मूत्र त्यागना, कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग, वनों को काटना तथा तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या, ये सब क्या है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण। वीरेंद्र ने कहा, मामा जी, हमारे गांव में भी तो कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं लोग। नालियों की समुचित व्यवस्था ना होने के कारण, समुचित अर्थात ठीक तरह से, समुचित व्यवस्था ना होने के कारण घर का गंदा पानी भी इधर उधर बहता रहता है और लोग खेतों में खुले वातावरण में मल मूत्र त्याग करते हैं। इन सब से भी तो वायु दूषित होती होगी। मामा जी, ठीक कह रहे हो वीरेंद्र, केवल तुम्हारे गांव में ही नहीं, अपितु अर्थात अपितु देश के सभी गांवों में प्राय ऐसा ही होता है। वायु को दूषित होने से बचाने के लिए हमें कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़ा करकट किसी ऐसे गड्ढे में डालना चाहिए जो ऊपर से बंद हो सके। गड्ढा भर जाने पर उसे मिट्टी से भर देना चाहिए। कुछ समय बाद यही कूड़ा करकट बहुमूल्य खाद में बदल जाएगा। इस खाद को हम खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात जो भी कूड़ा हो उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए जिससे खाद बन जाए और क्या होगा? हमारे पर्यावरण को इससे पोषक तत्व मिलेगा। वीरेंद्र, मामा जी, क्या गंदे पानी को इधर उधर बहने से रोकने के लिए हमारे पास कोई सरल उपाय है? मामा जी, इसके लिए बंद नालियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। गांव में जहां यह संभव ना हो वहां सोख्ता गड्ढों यानी कि जो सूखने का काम करें, सोख्ता गड्ढों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बस्ती में, विद्यालयों में तथा अस्पतालों में स्वच्छ शौचालयों का उपयोग करना चाहिए। वीरेंद्र, मामा जी, आप बता रहे थे कि कल कारखानों से निकलने वाला धुआं भी हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। इससे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मामा जी, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे मनुष्य को उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, श्वास संबंधी रोग अर्थात सांस लेने संबंधी रोग, श्वास का अर्थ होता है सांस लेने संबंधी रोग और आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। वीरेंद्र, यदि कल कारखानों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है तो फिर इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? मामा जी, इसे 2 प्रकार से रोका जा सकता है। पहला यह कि कल कारखाने बस इसे दूर स्थापित किए जाएं और दूसरा इनकी चिमनियां बहुत ऊंची बनाई जाए ताकि धुआं ऊपर ही निकल जाए। वीरेंद्र, मामा जी, क्या शोर से भी हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? उसने कहा, मामा जी, शोर से भी क्या हमारा स्वास्थ्य खराब होता है? मामा जी, हाँ बेटा, शोर भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शोर से मनुष्य की श्रवण शक्ति अर्थात सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। मस्तिष्क रोग, बहरापन, सिर दर्द जैसे रोग भी लग जाते हैं। वीरेंद्र, मामा जी, शोर तो कम नहीं हो सकता ना? मामा जी, शोर को भी कम किया जा सकता है। इसके लिए कल कारखानों तथा मोटर गाड़ियों आदि में शोर नियंत्रक उपकरणों का प्रयोग किया जाए और ऊंची आवाज में लाउड स्पीकरों को बजाने पर प्रतिबंध हो अर्थात उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए कि लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। डिस्कोथेक का कम से कम प्रयोग किया जाए। डीजे, ये सब इनका प्रयोग कम से कम हो और प्रेशर हॉर्न बजाने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान हो अर्थात जो हॉर्न बजाए ज़्यादा उस पर जुर्माना लगे, इसका प्रावधान यानी इसके लिए कोई कानून बने। वीरेंद्र, मामा जी, क्या जल भी प्रदूषित हो जाता है? मामा जी, जल भी दूषित हो जाता है। दूषित जल सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक है अर्थात जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके लिए दूषित जल हानिकारक है। हमारे साथ साथ वो भी इसमें मर जाते हैं। एक और जहाँ शुद्ध जल, शुद्ध यानी कि अच्छा पीने लायक, शुद्ध जल जीवधारियों के लिए जीवन है, वहीं दूसरी ओर दूषित जल मृत्यु का कारण बन सकता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण है नालियों के गंदे जल का नदियों के स्वच्छ जल से मिल जाना अर्थात नालियों का गंदा जल साफ पानी में मिल जाता है जिसके कारण सारा अच्छा पानी भी खराब हो जाता है। कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदी में गिराया या फेंकना, कूड़ा करकट नदियों में डालना आदि, इनसे नदियों का जल दूषित हो जाता है
जिनमें नहाने से त्वचा रोग और उनका पानी पीने से पीलिया, पेचिस, हैजा तथा पेट के रोग हो सकते हैं। वीरेंद्र, इस प्रकार तो हमारे गांव के तालाब का पानी भी दूषित कहलाएगा, क्योंकि लोग उसी में बर्तन और गंदे कपड़े साफ करते हैं। गांव के सभी जानवर भी उसी में नहाते और मल मूत्र त्याग करते हैं। मामा जी, तुम ठीक कहते हो वीरेंद्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। तालाब ही नहीं, खुले कुओं का जल भी इधर उधर से कूड़ा करकट तथा पत्तियों आदि के गिरने से दूषित हो जाता है। कुओं के जल को दूषित होने से बचाने के लिए उन्हें ढक कर रखना चाहिए। समय समय पर इन कुओं में लाल दवाई या ब्लीचिंग पाउडर भी डालते रहना चाहिए, ताकि पीने का जल हमेशा शुद्ध बना रहे। वीरेंद्र, मामा जी आप बता रहे थे कि वायु प्रदूषण होने का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि बढ़ती हुई जनसंख्या का वायु प्रदूषण से क्या संबंध। मामा जी, बढ़ती हुई जनसंख्या का भी वायु प्रदूषण से गहरा संबंध है। सभी प्रकार के प्रदूषणों के फैलने का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। तुम तो जानते ही हो कि सभी जीवधारी सांस के द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को केवल पौधे ही ग्रहण करते हैं तथा वे हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार प्रकृति यानी कि नेचर, इस प्रकार प्रकृति में संतुलन बना रहता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात उसके डेली रूटीन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हमें वन काटने पड़ते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। ऐसा होने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यह स्थिति सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यदि ऐसा होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा मौसम भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। अतः जनसंख्या नियंत्रण अति आवश्यक है। अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ी तो हमारी ज़रूरतें भी बढ़ जाएंगी। वीरेंद्र ने मामा जी की बातें बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी। उसे लगा कि उसके चारों ओर जो प्रदूषण फैल रहा है उसका जिम्मेदार स्वयं मानव है। मानव को प्रत्येक स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मामा जी ने उसे समझाया कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करने का सबसे सरल उपाय है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, अर्थात उनकी रक्षा करनी चाहिए। अर्थात मामा जी ने बताया कि अगर पेड़ पौधे होंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। इसके लिए हमें अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जो पेड़ बच गए हैं उनको अनावश्यक रूप से काटना नहीं चाहिए। तभी प्रदूषण को कम किया जा सकेगा और पर्यावरण की रक्षा भी हो सकेगी। तो बच्चों, मामा जी ने कितनी अच्छी बात कही कि किस तरह हम प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं, किस तरह हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जब तक हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हम ये जीवन नहीं जी पाएंगे और जिएंगे भी तो वो भी बीमारियों में। तो एक बीमार जीवन को कितना लंबा जिया जा सकता है, उसमें ना कोई उत्साह होता है ना कोई उमंग होता है। तो बच्चों, आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखिए, लोगों को भी समझाइए, अपने मित्रों को बताइए, रिश्ते नातों को बताइए कि हमें अपने पर्यावरण को हमेशा स्वच्छ रखना है और सबको अच्छा जीवन देना है। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।